आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 फिर से चर्चा में है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35A पर भी बहस हुई। इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 35A को लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी। चलिए बताते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा आर्टिकल 35A के बारे में। साथ ही ये भी बताते हैं कि आर्टिकल 35A क्या है। पर उससे पहले अगर आपने अब तक लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्टिकल 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। इसने नागरिकों से जम्मू कश्मीर में रोजगार, अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीने हैं। ये अधिकार खास तौर पर गैर निवासियों से छीने गए। कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है। ये सब अधिकार ये आर्टिकल छीनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए थे। बता दें कि आर्टिकल 35 आखिर है क्या। आर्टिकल 35A वो विशेष व्यवस्था थी जो राज्य के परमानेंट रेसिडेंट या निवासियों को विशेष अधिकार देती थी। इस आर्टिकल को मई 1954 में विशेष स्थिति में दिए गए भारत के राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था। 35A भी उसी विवादास्पद आर्टिकल 370 का हिस्सा था, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। साल 1956 को अस्तित्व में आए जम्मू कश्मीर संविधान में मूल निवासी को परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार वही व्यक्ति राज्य का मूल निवासी माना जाएगा जो 14 मई 1954 से पहले राज्य में रह रहा हो या जो 10 साल से राज्य में रह रहा हो और जिसने कानून के मुताबिक राज्य में अचल संपत्ति खरीदी हो। 35A के अंतर्गत मूल निवासियों को कई हक मिलते थे, जैसे जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई शख्स राज्य में ना तो स्थायी रूप से बस सकता था और ना ही संपत्ति खरीद सकता था। भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता था और इस कारण वहां वो वोट भी नहीं डाल सकता था। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी को छोड़कर बाहर के किसी भी शख्स को राज्य सरकार में नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। राज्य की कोई महिला बाहर के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो राज्य में मिले उसे सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन राज्य का कोई पुरुष अगर बाहर की किसी महिला से शादी करता है तो उसके अधिकार खत्म नहीं होते हैं। उस पुरुष के साथ ही उसके होने वाले बच्चों को भी अधिकार मिलते हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के साथ ही आर्टिकल 35A को भी रद्द करने का फैसला किया। इसके साथ ही अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित क्षेत्र बना दिए गए और तब से अब तक जम्मू कश्मीर में ना ही आर्टिकल 370 लागू है और ना ही 35A। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।